नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की जोड़ी के शानदार सफ़र की कि कितनी बार और कितनी फिल्मों में ये जोड़ी साथ आई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। यूँ तो किशोर दा की एंट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के आने से बहुत पहले हो गई थी। वैसे तो किशोर कुमार को राजेश खन्ना की आवाज़ माना जाता था और राजेश खन्ना पर किशोर दा की आवाज़ बिल्कुल सटीक भी बैठती थी और यह बात खुद किशोर कुमार भी मानते थे। लेकिन अगर राजेश खन्ना के बाद किसी और अभिनेता पर किशोर दा की आवाज़ सटीक बैठी तो वह थे अमिताभ बच्चन। और ऐसा था भी, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने जो स्टारडम हासिल किया उसमें किशोर दा के गाए हुए गानों का बहुत अहम योगदान है। ऐसा सभी लोग मानते हैं कि अगर किशोर कुमार की आवाज़ ना होती तो अमिताभ बच्चन ने जो नंबर 1 का मुकाम हासिल किया ना तो उन्हें वो हासिल होता और ना ही शायद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन पाते। एक समय था जब किशोर कुमार अमिताभ बच्चन की आवाज़ लगभग हर फिल्म में बनते थे और अमिताभ बच्चन के लिए बहुत से सुपरहिट गाने भी दिए। बच्चन साहब और किशोर दा के साथ का यह सिलसिला शुरू हुआ था 1971 में आई फिल्म संजोग से, जिसमें पहली बार किशोर कुमार अमिताभ बच्चन की आवाज़ बने थे और वह गाना था रूप ये तेरा जिसने बनाया। रूप ये तेरा जिसने बनाया वो कहीं मिल जाए तो। और यहाँ से इस जोड़ी का साथ आगे बढ़ा बॉम्बे टू गोवा में, जिसमें किशोर दा ने अमिताभ बच्चन के लिए 3 गाने गाए, जिसमें देखा ना है रे सोचा ना बहुत पॉपुलर हुआ था। देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जान। और फिर फिल्म आई अभिमान, जिसके सभी गीत पहले किशोर दा गाने वाले थे, लेकिन 2 गीत गाने के बाद किशोर दा ने बाकी के गानों में अपनी आवाज़ देने से मना कर दिया, क्योंकि अभिमान फिल्म एक सिंगर की कहानी थी जो अपनी पत्नी की सफलता से ईर्ष्या करने लगता है। और उन्हीं दिनों किशोर कुमार का अपनी पहली पत्नी रूमा गुहा ठाकुरता से तलाक हुआ था, जो कि बंगाली फिल्मों की जानी मानी अदाकारा और गायिका थीं। और यहाँ किशोर दा को महसूस हुआ कि इस फिल्म के माध्यम से उनकी निजी जिंदगी को जनता के सामने लाया जा रहा है। इस वजह से फिल्म के 2 गीत मीत ना मिला रे मन का और तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ये दोनों गाने गाकर किशोर दा ने गाने से मना कर दिया। तेरे मेरे मिलन की ये रहना ओ तेरे। इसके बाद 1973 की ही 2 फिल्मों बंधे हाथ और सौदागर में अमिताभ बच्चन के लिए किशोर दा ने गाने गाए। ये मेरे बंधे हाथ, ये मेरे बंधे। और 1974 में आई फिल्म मजबूर के गानों ने इस जोड़ी को और बेहतर बनाया। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर। और इसके आगे भी यह जोड़ी लगातार सुपरहिट गाने दिए जा रही थी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए साल आया 1977। तब तक अमिताभ बच्चन को भी सुपरस्टार का दर्जा मिल चुका था और किशोर दा भी निरंतर नई बुलंदियां छूते चले जा रहे थे। और इस साल की फिल्म अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन जी का भी वैसा ही चुलबुला अंदाज दिखा जैसे चुलबुले किशोर दा थे। My name is Anthony Gonsalves, मैं दुनिया में अकेला हूँ। इसी साल की फिल्म चाहे खून पसीना हो, परवरिश हो या ईमान धर्म, सब में हमें किशोर दा के सुपरहिट गाने सुनने को मिले। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, प्यार के दुश्मन को हजारों। और कहना गलत नहीं होगा कि यहीं से किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की जोड़ी का साथ पीक पर आया था। बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे, बनी रहे जोड़ी। हालांकि इसके पहले किशोर दा ने बच्चन साहब के लिए लगभग 15 फिल्मों में गाने गाए थे, लेकिन 77 के बाद इस जोड़ी ने जो धमाल मचाया, जो बैक टू बैक सुपरहिट गाने दिए, वह वाकई यादगार रहे। जैसे 78 में गंगा की सौगंध के बाद आई मुकद्दर का सिकंदर हो, जिसमें रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो ओ साथी रे और सलामे इश्क मेरी जान, तीनों के तीनों गाने इतने हिट थे कि आज भी सुने जाते हैं। दे दुआएं तुझे उम्र भर के
और इसी साल आई फिल्में कस्में वादे और डॉन में अमिताभ बच्चन के लिए किशोर दा का एक अल्हड़पन से भरा एक अलग अंदाज देखने को मिला। रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से, जिसमें देसी अंदाज में गाया गाना ई है बम्बई नगरिया भी आया। ई है बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया। और खई के पान बनारस वाला भी आया, जिसको किशोर दा ने पान खाकर रिकॉर्ड किया था। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। वहीं लता जी के साथ गाया गाना जिसका मुझे था इंतजार था, वो घड़ी आएगी आएगी, वक्त आने पे तुझको ये समझा। तो दूसरी तरफ अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूँ डॉन भी था। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ डॉन। और यहाँ से संगीत प्रेमियों ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी कि अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म है तो गाने किशोर कुमार के ही होंगे। और आने वाले 2 सालों 1979 और 1980 में आने वाली फिल्मों के गानों ने यह बात साबित भी की, जिसमें मंजिल का गाना रिमझिम गिरे सावन हो, रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए, या फिर मिस्टर नटवरलाल का गाना परदेसिया ये सच है पिया हो। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। और 1980 में शान, राम बलराम और दोस्ताना के अलावा एक ऐसी फिल्म भी आई जिसमें पहली बार किशोर दा ने अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक करते हुए योडलिंग भी की। फिल्म थी 2 और 2 5, जिसका गाना था तूने अभी देखा नहीं। सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। 80s का दौर इस जोड़ी के लिए बेहद खास, यादगार और उतार चढ़ाव भरा रहा। उसी दौर में किशोर दा और बच्चन साहब के बीच आपसी मतभेद भी हुए। किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक करना भी बंद कर दिया और साथ साथ सुपरहिट गाने भी दिए। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। 81 में अमिताभ बच्चन की एक से बढ़कर एक हिट फिल्में आईं, जिनमें बरसात की रात, कालिया, लावारिस, याराना और सिलसिला शामिल हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम। और हिट सुपरहिट का यह आलम 1983 तक रहा, जिनमें इन 3 सालों में शक्ति, सत्ते पे सत्ता, खुददार, बेमिसाल, नमक हलाल और महान जैसी फिल्में शामिल हैं। जो फिल्में तो ब्लॉकबस्टर रही ही, साथ में किशोर दा के गाए गीतों के जादू ने संगीत प्रेमियों पर एक नशे का काम किया। घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे। लगातार हिट फिल्में और हिट गाने देने के बाद यहीं ऐसा दौर आया जब किशोर दा ने अमिताभ बच्चन के लिए गाना गाना बंद कर दिया। किसी बात पर मैं किसी से खफा हूँ, मैं जिंदा हूँ पर। बात ऐसी थी कि इन दिनों किशोर कुमार ममता की छाँव में नाम से एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गायक, संगीतकार और कहानीकार सब किशोर कुमार खुद थे। ऐसे में वह चाहते थे कि उनकी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन गेस्ट अपीयरेंस करें, जिसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन से बात भी की। लेकिन उन दिनों अमिताभ बच्चन का सितारा बुलंदियों पर था और लगातार सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे थे। और जब इसके चलते उन्हें लगा कि किशोर दा की फिल्म में कुछ दम नहीं है, इसमें अभिनय करने से उनके करियर पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से व्यस्त होने का बहाना बनाकर फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देने से मना कर दिया। बस इसी बात से किशोर दा अमिताभ बच्चन से नाराज हो गए और उनके लिए गाना बंद कर दिया। किशोर कुमार के होम प्रोडक्शन में बन रही यह फिल्म लंबे समय तक पेंडिंग में रही और किशोर दा की डेथ के बाद रिलीज हो सकी, जिसमें राजेश खन्ना साहब ने गेस्ट अपीयरेंस दिया था। किशोर दा ठहरे अपने इरादों के पक्के इंसान, जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के सामने नहीं झुके और अपनी बात पर अटल रहे। फिर उनके सामने अमिताभ बच्चन आखिर क्या थे? जब किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए गाना बंद कर दिया, तब उनकी फिल्म कुली में शब्बीर कुमार उनकी आवाज़ बने और मर्द में मोहम्मद अजीज। इसी तरह फिल्म आखिरी रास्ता के भी लगभग सभी गाने मोहम्मद अजीज ने ही गाए। सब ठीक चल रहा था, फिल्में भी हिट हो रही थीं और गाने भी लोकप्रिय हो रहे थे, लेकिन फिर भी
अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों में गाने के लिए अपनी आवाज़ से संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे और शायद अमित जी भी यह समझ गए कि उन्हें ही किशोर दा की ज़रूरत है तो आगे भी उन्हें ही आना पड़ेगा। तो 3 जुलाई 1983 की शाम किशोर दा अपने बेटे अमित कुमार का बर्थडे मना रहे थे और इस पार्टी में अचानक बच्चन साहब ने बिन बुलाए पहुंचकर सबको चौंका दिया और किशोर दा से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी और किशोर दा ने बड़प्पन दिखाते हुए उनको माफ़ भी कर दिया और इस तरह सारी नाराज़गी दूर होकर यह जोड़ी फिर से साथ आई। 1984 की फिल्म शराबी के सभी गाने किशोर दा ने गाए और इस जोड़ी का जादू फिर से चला। सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। इसी साल रिलीज हुई फिल्म इंकलाब के भी सभी गानों में आवाज़ किशोर दा की ही थी और इसके अगले साल 1985 की फिल्म गिरफ्तार के गाने भी खासे पसंद किए गए। रूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़। 13 अक्टूबर 1987 में किशोर दा की डेथ के बाद भी उनके रिकॉर्ड किए हुए कुछ गाने बच्चन साहब की फिल्मों में सुनाई दिए, जिनमें शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती और तूफान शामिल हैं। एक एक हो जाए फिर घर चले जाना, जाने कब क्या। तूफान ही वह आखिरी फिल्म थी जिसमें हमें किशोर दा की आवाज़ अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज्ड गाने में आखिरी बार सुनाई दी थी, जो किशोर दा की मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई थी। और इस तरह इस जोड़ी का साथ साल 1971 में शुरू हुआ और 1989 में जाकर रुका और इस बीच किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन की लगभग 50 फिल्मों में 131 गाने गाए। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। इस जोड़ी के बारे में और उनके गानों के बारे में आपकी क्या राय है वह कमेंट करके बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।